हमारे एस्टीमेट से सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। और उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान हैं। मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूँ। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। 3 जुलाई 2026। सोचो, एक फिल्म बनने में लग जाए लगभग 5 साल। सेंसर बोर्ड के साथ सालों की लीगल फाइट चले, टाइटल 3 बार बदले और रिलीज होने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही OTT से हटा दी जाए। That they are going to take the screening of the film Satluj across to villages in Punjab. Remember, the film was recently removed from OTT platform Z5, and this film starring Diljit Dosanjh is based on human rights activist Jaswant Singh Khalra, who went missing in 1995. He was documenting atrocities that were being done by the police then, and he was picked up from his home, never to be seen again. Sukhbir Singh Badal saying that this is an important film and it needs to be shown to the youth of the state as well. आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? आज बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म सतलज। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि सेंसरशिप, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिबेट बन चुकी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सतलज कोई फिक्शनल पॉलिटिकल थ्रिलर है, लेकिन रियलिटी में ये फिल्म पंजाब के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खलरा की लाइफ से इंस्पायर्ड है। 90s के पंजाब में जब मिलिटेंसी अपने पीक पर थी, तब खलरा ने इलीगल डिसअपीयरेंस और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के सीक्रेट क्रिमेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स को पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनाया। उनके काम ने देश और इंटरनेशनल लेवल पर भी अटेंशन खींची। ये कंट्रोवर्सी OTT से शुरू नहीं हुई थी, फिल्म की जर्नी ही कंट्रोवर्सी से भरी रही। सबसे पहले इसका नाम था घलगुरा, फिर बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया और बाद में सतलज। CBFC ने फिल्म में कई चेंजेस मांगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकर और सेंसर बोर्ड के पीछे कट्स को लेकर लंबी खींचतानी हुई और बाद में लीगल चैलेंज भी हुआ। कई साल डिले होने के बाद फिल्म फाइनली OTT पर रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर इंडिया में प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड करने लगा, आखिर फिल्म हटाई क्यों गई? प्लेटफॉर्म या अथॉरिटीज की तरफ से डिटेल पब्लिक एक्सप्लेनेशन तुरंत सामने नहीं आई, जिस वजह से सेंसरशिप और क्रिएटिव फ्रीडम पर नई डिबेट शुरू हो गई। फिल्म के रिमूव होने के बाद दिलजीत दोसांझ ने कहा उन्हें पहले से अंदाजा था कि फिल्म को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने फैंस से अपील की कि जो लोग फिल्म देख चुके हैं वो इस कहानी को आगे तक पहुँचाए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ अगर कोई फिल्म इतने सेंसिटिव हिस्टोरिकल इश्यू को दिखाती है तो उसका इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक सेंटीमेंट पर भी पड़ सकता है। दूसरी साइड का कहना था हिस्ट्री के डिफिकल्ट चैप्टर पर फिल्म बनना डेमोक्रेसी और आर्टिस्टिक फ्रीडम का हिस्सा है। इसी वजह से सतलज सिर्फ एक मूवी नहीं रही, ये सेंसरशिप वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नेशनल डिबेट बन गई। OTT से हटने के बाद भी फिल्म की डिस्कशन खत्म नहीं हुई। पंजाब के कुछ ग्रुप्स और कम्युनिटीज ने रिपोर्ट के मुताबिक लोकल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू की ताकि ज्यादा लोग इस कहानी को देख सके। इससे कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सतलज को हटाना जरूरी था या फिर ऑडियंस को खुद डिसाइड करना देना चाहिए था? इसका जवाब हर इंसान अलग दे सकता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, सतलज ने रिलीज से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हेडलाइंस बनाई और शायद इसी वजह से ये रिसेंट ईयर्स की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली इंडियन फिल्म में शामिल हो गई। आपका क्या मानना है? क्या कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल फिल्म्स को रिलीज मिलनी चाहिए और ऑडियंस को खुद डिसाइड करना चाहिए, या सेंसिटिव टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन जरूरी है? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड मूवी एक्सप्लेनेशन और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।